चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय में आप सभी भगवत जनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे द्वारा किए जाने वाले एक अध्याय रोज को आप श्रवण करके जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए हम भगवान कृष्ण और युगल किशोरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तीसरे अध्याय में सती का दक्ष प्रजापति के घर जाने की कथा का सुनेंगे। दोहा आता है इसमें। पिता यज्ञ सुनकर सती मन में अति हर्षाए, करी उल्लंघन पति वचन पहुंची पितु ग्रह जाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति तथा भगवान शंकर में परस्पर वेर विरोध बढ़ता ही गया। कुछ काल पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। इस कारण दक्ष का गर्व और बढ़ गया। उसने अनेकों यज्ञ किए। पहले वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवर्षि, ब्रह्मऋषि, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को निमंत्रण किया। सभी देवता, पितर आदि अपनी अपनी गृहिणियों के समेत आदर सत्कार से पधारे। इस समय आकाश में विमानों को जाते हुए देखकर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने इसका कारण जानने की इच्छा की। सती ने देखा असंख्य विमान कैलाश के निकट होकर जा रहे हैं, जिनमें गंधर्व और यक्षों की अति सुंदर स्त्रियां रत्न आभूषण से सुसज्जित होकर अपने पतियों के साथ जा रही हैं। उन्होंने आश्चर्यमय होकर इसका कारण शंकर जी से पूछा और बोली, हे देवादिदेव, मैंने सुना है मेरे पिता तथा आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया है। मुझे प्रतीत होता है कि वे देवता यज्ञ या गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित सज-धजकर विमानों में बैठकर वहीं जा रहे हैं। वहां पर अन्य संबंधी भी अपने इष्ट मित्रों के साथ, मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य ही पधारी होंगी। मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ पिता के यज्ञ में जाकर अपने माता पिता के उपहार को स्वीकार करूं। मेरा मन माता पिता, बहनें, मौसियों आदि को देखने का बड़ा भावुक है। हे भगवान, आप संसार की उत्पत्ति करता हैं। यह त्रिगुणमयी सृष्टि आप ही में विराजमान है, किंतु मैं स्त्री जाति होने से आपके तत्व ज्ञान से अज्ञान हूँ। इस कारण अपनी जन्मभूमि देखने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। हे पतिदेव, बहुत सी स्त्रियां जिनका मेरे पति पिता दक्ष से कोई नाता नहीं है, किंतु वे भी अपने पतियों के साथ उस यज्ञ की शोभा देखने के लिए बड़े आनंद से जा रही हैं। वे तो मेरे पिता हैं, मुझे तो अवश्य जाना चाहिए। आप यह कहेंगे कि बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए यह है कि पति, गुरु, माता पिता और इष्ट मित्रों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। हे कृपानाथ, आप मुझ दासी पर कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा अवश्य दीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, सती को अपने पिता के यहाँ जाने की उत्कंठा और उत्सुकता देखकर शंकर जी दक्ष प्रजापति के पूर्व वैमनस्य का ध्यान करते हुए उसके दुर्वचनों का स्मरण करके हंसते हुए बोले, हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि गुरु, माता पिता और बंधुजनों के यहाँ बिन बुलाए भी जा सकते हैं, किंतु यह तभी हो सकता है जब उनसे कोई द्वेष भाव ना हो। उस दक्ष प्रजापति को अति अभिमान है। उसका विवेक अभिमान के कारण नष्ट हो चुका है। सत्पुरुषों के 6 गुण तप, बल, क्षमा, युवावस्था, उच्च कुल होते हैं और नीच पुरुषों में ये अवगुण माने जाते हैं। उन्हें इन अवगुणों की कारण अहंकार हो गया है। ऐसे अभिमानी तथा अनादर करने वाले संबंधी के यहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। अस्त्र के घावों की पूर्ति तो कुछ काल में हो जाती है, किंतु कुवचनों से भिदे हुए मर्म को जो घाव उत्पन्न करता है, उनकी पीड़ा कभी दूर नहीं होती। और यह मैं जानता हूँ कि तुम प्रजापति की प्रिय पुत्री हो, किंतु मेरे आश्रय होने के कारण तुमको भी वह अपमानजनित दृष्टि से देखता है, इसलिए तुम्हें वहां जाने पर सम्मान प्राप्त नहीं होगा। है सुंदरी, तुम यह कहोगी कि आपने मेरे पिता का आदर क्यों नहीं किया था, तो ये सुंदरी, हे सुंदरी, तत्वज्ञानी परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को प्रणाम नहीं करते और मस्तक नहीं झुकाते, तो ये केवल भगवान वासुदेव को ही अपना सर झुकाते हैं तथा उन्हें प्रणाम करते हैं।
ऐसे देहाभिमानियों के सम्मुख कभी नम्रता प्रकट नहीं करते, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिनमें वासुदेव का वास नहीं होता। जिस अंतःकरण में वासुदेव का चित्त नहीं होता, उनके सामने मस्तक नहीं झुकाया जाता। मैं केवल शुद्ध चित्त से भगवान वासुदेव का ही चिंतन करता हूँ। इसलिए सुंदरी, मैंने उनका कोई तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने ही कटु वचनों से मेरा अनादर किया था। दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता हैं, किंतु मेरे शत्रु होने के कारण तुमको वहां नहीं जाना चाहिए और न उनके अनुयायियों को देखने की इच्छा करना चाहिए। हे प्रिय, तुमको मेरी बात अवश्य मानना चाहिए। यदि ऐसा ना करोगी तो इसका फल तुम्हारे लिए उत्तम ना होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर शांत हो गए। इसके साथ तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल चौथे अध्याय में सती का अपमान और देह त्यागने की कथा को हम श्रवण। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।